What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए ये चार स्कीम आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चार स्कीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। एक तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे जो कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है उसमें अलग से मेंशन की गई है चारों की चारों स्कीम, वो भी बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो सारे जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये स्कीम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, इसके अलावा क्या है, देखिए हम इकोनॉमिक सर्वे के 21 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 14 चैप्टर को इंक्लूड किया है। तो ये 14 चैप्टर जो हमने कंप्लीट किए हैं वो भी 21 लेक्चर में, तो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ताकि जो कि नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बंदे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, उनको भी ये आराम से समझ में आ जाए। मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वहां पे। ओके, ये आपको सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप जाएंगे तो स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे लेक्चर अवेलेबल है वहां पे। ओके, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ये लेक्चर मैंने लिए हैं इनकी सबकी पीडीएफ जो है आप लोगों को सबकी मर्ज कर दी है मैंने, वो आप लोगों को अवेलेबल होगी। टेलीग्राम का ये चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो यहाँ पर आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं, या इसके अलावा फेसबुक का ये पेज है, यहाँ पर भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों जगह अवेलेबल है, जहां पे भी आपको सहूलियत लगे आप लोग अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए इसको शेयर भी कीजिएगा, अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो दूसरों को शेयर कीजिएगा, तो दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो आइए अब देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी स्कीम हम लोगों को डिस्कस करनी है। फर्स्ट स्कीम है हमारी हेरिटेज स्कीम। तो ये स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि क्या है इसका, कौन सा फुल फॉर्म है और किससे कनेक्टेड है। ये ऐसे लिख देंगे, बोल देंगे आपको कि ये वाटर को प्योरीफाई करने की कोई स्कीम है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम है, हेरिटेज से रिलेटेड स्कीम है। तो आप लोगों को कम से कम फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड। इसके अलावा इसके अंदर जो डाली गई है टोटल 12 सिटीज डाली गई हैं। 12 सिटीज, खासकर ऐसी सिटीज जो कि किसी न किसी अलग तरीके से महत्वपूर्ण है हमारी कंट्री के लिए, हेरिटेज साइट है। ठीक है ना, तो ये 12 सिटीज यहाँ पे डाली हैं। ये 12 सिटीज आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। 12 की 12 सिटीज यहाँ पे मैप में मेंशन है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये 12 की 12 सिटीज दिख जाएगी, जिससे कि आप लोगों को लोकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये मैप डाला गया इसीलिए। तो ये यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए वही है कि किस तरीके से उनको मेंटेन रखना है, किस तरीके से उनको कंजर्व रखना है, किस तरीके से उनको सुंदर बनाना है, किस तरीके से उनको साफ रखना है, किस तरीके से उनको सेफ रखना है, और किस तरीके से उनको लोगों को एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करानी है, जिससे कि वहां पर आदमी जा सके आराम से, कोई प्रॉब्लम ना हो वहां पे। तो ये पूरा प्रोग्राम इससे रिलेटेड है। ठीक है, जो टोटल यहाँ पर बजट दिया गया है वो 500 करोड़ दिया गया है। 500 करोड़, हालांकि इस तरीके से बजट पूछे नहीं जाते हैं, पर लेकिन इस तरीके की स्कीम्स के पूछ लिए जाते हैं, और खासकर इकोनॉमिक सर्वे में अलग से मेंशन कर रखा है, तो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 12 की 12 जो सिटीज है यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं, अजमेर हो गया, अमरावती हो गया, अमृतसर हो गया, ठीक है, बादामी हो गया। तो इस तरीके से सारी के नाम दे रखे हैं। आप लोग इनको सबको मैप में मिला के तो इनका सबका नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओनली 12 सिटी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो ये स्कीम है एक तरीके से मिशन तौर पर इंप्लीमेंट की जा रही है, तो काफी अच्छी स्कीम है, और जिससे कि हमारा यहाँ पे टूरिस्ट की एक्टिविटी भी बढ़ाएगी हमारी कंट्री में, क्योंकि जो भी टूरिस्ट प्लेस है खासकर जो अच्छे अच्छे हैं उन्हीं पर यहाँ पर फोकस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर छोटे तौर पर यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये छोटी यहाँ पे ओनली 8 सिटी दिखा रखी है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, इसके बारे में थोड़ा रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार आप वीडियो को या पीडीएफ को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे अगर ढंग से। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग तो 6 सिटी तो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में है, और 6 सिटी कहाँ पे है, वो साउथ इंडिया में है। तो थोड़ा इस तरीके से भी आप अलग अलग करके सबको थोड़ा याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारी स्कीम वो है स्वच्छ भारत मिशन। इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है, पर सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही पॉइंट इसके बारे में आप लोगों को याद रखने हैं। बस देखिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप लोगों की डेवलप होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है, सबसे पहले तो यही याद रखना है, 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर गांधी जी से रिलेटेड है, आप लोग सभी जानते हैं गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहली बात तो यही होगी, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पूरा क्लीन ये मिशन चलना है, पूरा कब तक चलना है, ये 2 अक्टूबर 2019 तक चलना है। अब 2 अक्टूबर 2019 को क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 150th बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, किसी भी हालत में याद रखना है, तो ये आप लोगों को याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये एक मिशन प्रोजेक्ट है पूरा कंप्लीट, जिसमें सारे स्टार और हमारे प्राइम मिनिस्टर और सब अच्छे लेवल पे मिले हुए हैं, और हम लोग भी कहीं ना, आप लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें एक तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं, और होना भी चाहिए, कंट्री को साफ सुथरा रखना है। तो आपको इसका अच्छे से इसको याद रखना है। तो जो सिंबल है वो यहाँ पे ये है, गांधी जी का चश्मा है, एक एक साइड में स्वच्छ लिखा है और दूसरी साइड में भारत लिखा है, और ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, जो इस चश्मे के जो दोनों लेंस है वो कनेक्ट किए गए हैं, ये यहाँ पे तिरंगा से कनेक्ट किए गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्या है यहाँ पे, तो इस तरीके का भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना? और जो इसकी ये टैग लाइन है, ये है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ओके? इसके अलावा क्या है, 4041, ठीक है, टाउन्स में ये है जो सेंसस है 2011 का, उसके बेस पे इसके अंडर में कवर किया जाएगा, ठीक है? तो जो प्रोजेक्ट है वो क्या क्या उसके अंदर हम लोग फोकस करके चलेंगे। सबसे बड़ी बात है ओपन डेफिकेशन, मतलब ओपन स्काई टॉयलेट भी बोलते हैं इनको, जिस तरीके से मतलब बाहर जो लेटरिन वगैरह करने जाया जाता है, तो उन सबको रोकना है। बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे भी, अगर आप लोग कभी मॉर्निंग में यात्रा करते हैं, तो जिस तरीके की वो सिचुएशन बन जाती है, बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन है। सबसे पहले तो वो बोला जा सकता है, अगर बाहर से कोई भी आदमी घूमने आ रहा है, इसके अलावा वो तो देखा जाएगा यार, एम्बेरेसिंग सिचुएशन है, वो सब साइड की बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात होती है, जो आदमी उस एरिया में ये काम करते हैं, उन्हीं आदमियों की हेल्थ भी बेकार होती है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी अगर वो इसको दूर भगाया जाएगा, और इसके लिए टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिशन मोड में पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये हेल्थ को अच्छे से करना है, तो जितना स्वच्छ रहेंगे उतना ही हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा क्या है, एक टॉयलेट पे फोकस दिया जा रहा है, उनको फ्लैश टॉयलेट बनाया जा रहा है, ठीक है ना? तो जो फ्लैश टॉयलेट बनाया जा रहा है, तो उन पे भी फोकस दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है? इसके अलावा जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, उसको भी रोका जाएगा, ठीक है? मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी रोका जाएगा। अगर आप देखना चाहे मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है, तो थोड़ा आप लोग पिक्चर देख लीजिए, इसमें आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरीके से मतलब देखिए, आदमी बिना कपड़े पहने हुए गटर में घुसा हुआ है, ठीक है? तो इससे इसको कितनी बीमारी हो सकती है, कितनी बीमारियां लग सकती हैं, तो डेथ, जान का भी खतरा रहता है। तो ये सब रोका जाएगा, ओनली रोजी रोटी के लिए करते हैं सब ये, तो इस सब को रोका जाएगा। तो ये सब भी यहाँ पे डाला गया है कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है? देखिए यहाँ देखिए किस तरीके से, मतलब सब पैसे के लिए किया जाता है यार, अपना रोजी रोटी के लिए किया जाता है। यहाँ पे इस वाली पिक्चर में देखिए, तो इस सब चीजों को, इन सारी एक्टिविटीज को भी बंद किया जाएगा, ओके? अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो बंद किया जाएगा तो फिर करेगा कौन? तो सारे ये काम मशीन के द्वारा किए जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा आजकल मशीन भी अवेलेबल है ये सारे काम करने के लिए, तो इस तरीके की सारी एक्टिविटी जो है मशीन के द्वारा की जाएंगी, ठीक है? इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटीज का सॉलिड वेस्ट होता है उसको मैनेज किया जाएगा। और सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे देखने में ये लगी मुझे, ये वाली फिफ्थ जो है, यहाँ पे क्या है, बिहेवियरल चेंज। देखिए जैसे कि हम लोग सड़क पे जा रहे हैं, कुछ भी खा लिया, केला वगैरह है, कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, बनाना वगैरह, तो छिलके वगैरह क्या होते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं। अगर हम साथ में कोई भी एक हल्का सा मतलब कागज का बैग वगैरह रखें अपने उसमें बैग में, तो उसमें डाल के रख लें, और जब भी अपने घर पर आकर उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम लोग खुद से करना स्टार्ट कर दें, तो हम अपने देश को बहुत ही अच्छी जगह ले जा सकते हैं। तो इन सब चीजों पे आप भी फोकस दीजिए, ठीक है? तो टोटली हमने 5 कंपोनेंट देखे जिन पे फोकस करके चला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो इसी तरीके से सबको मिलके काम करना है, और खासकर म्युनिसिपैलिटीज का बहुत ज्यादा फोकस रहता है इन पे, उनके ऊपर ही सारा बर्डन रहता है, तो उनको तो सबको मिलके काम करना ही पड़ेगा फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए, ओके? नेक्स्ट जो स्कीम है हमारी है अमृत। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, खासकर हमने न्यूज़पेपर के डिस्कशन में भी इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? तो जो मेन फोकस है इस पे, तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन अर्बन को, तो इसके बारे में दे रखा है यहाँ पे। तो जो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, खासकर ये स्टार्टिंग में 500 सिटीज में इसको एक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था, कि वहां पे बेसिक जो सिचुएशन होती है उनको इंप्रूव करना है। और जो इसकी मिशन का जो टाइम है जिसको फोकस करके चला जा रहा है, तो 2015-16 से 2019-20 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, ओके? तो ये है यहाँ पे एम क्या है। इसके अलावा एम यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो कवर करना है इसमें ऑल टाउन्स एंड सिटी विद पॉपुलेशन ओवर 1 लाख, ठीक है? तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। नोटिफाइड विद म्युनिसिपैलिटीज, ओके? एंड इंक्लूडेड द कैंटोन, जो कैंटोनमेंट एरिया होते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा कैंट वगैरह होते हैं, वहां पे मतलब आर्मी वाला जो फोकस रहता है। अच्छा आप लोग ये बताइए, जो सिटीज में जो कैंट वाले एरिया होते हैं किसके अंदर में आते हैं, ठीक है? ये अर्बन मिनिस्ट्री के या म्युनिसिपैलिटीज के, इनके अंडर में किस तरीके से आते हैं, या फिर कोई और मिनिस्ट्री होती है जो इनको देखती है? तो आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ओके?
और इसके अलावा कुछ और सिटीज भी यहाँ पे ली जाएगी, जैसे कि और कैपिटल सिटीज वगैरह हो गई, तो उन पर भी फोकस किया जाएगा। अब मिशन के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो यही है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करानी है प्रॉपर वे में, ठीक है, पाइप वाटर जो होता है। इसके अलावा सीवरेज वाली बात हो गई, जो हम लोगों ने अभी पिक्चर देखी थी, उसको साफ करने वाली बात हो गई। सेप्टेज वाली बात हो गई, रिमूव फ्रॉम सेप्टी टैंक, इस तरीके से आप लोग देखिए मशीन का यूज करके यहाँ से गंदगी निकाली जा रही है, तो इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो है किस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वाटर का ड्रेनेज कैसे होना है वहां से, ठीक है, तो ड्रेनेज का फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट, तो अर्बन ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, खासकर जहां पे जिस वाले एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ में क्या किया जाएगा, और देखिए मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे कि बैटरी वाली रिक्शा हो गई, इन सब चीजों के, और इसके अलावा जो गाड़ी हो गई सीएनजी वाली हो गई, तो उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा अमृत स्कीम। तो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी स्कीम वो है स्मार्ट सिटी मिशन। अगर आप सारी स्कीमों को ढंग से आप लोगों ने एनालाइज किया होगा, जैसे कि हम 3 स्कीम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी, ठीक है। तो कॉमन दिख रही है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये सारी स्कीम कहीं ना कहीं एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सारी स्कीम इसलिए एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस कर सकें इन सब स्कीमों में, ओके। तो इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन है, टोटल 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई है ऑल ओवर इंडिया। तो जो टाइमलाइन है वो आप लोगों को याद रखनी है, 5 वर्षीय योजना आप लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर इसको कवर किया गया है। और जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है वो आप लोगों को यहाँ भी वही देखने को मिलेंगे लगभग। सबसे पहला जो है एडुकेट वाटर सप्लाई। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सिटी की बात की जा रही है, स्मार्ट सिटी। तो आप लोग कुछ तो चीजें खुद से एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सिटी में रह रहे हैं, तो आप लोग खुद से देखिए वहां पे किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट है, बिजली की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा साफ होना चाहिए, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ई गवर्नेंस के थ्रू चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो कुछ चीजें आप खुद भी सोच सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी का मतलब एक अच्छे लेवल पे सारी सिटी ऐसे रहे जिससे कि आदमी का वहां रहने को मन करे, ओके, तो उन पे फोकस दिया जाता है। तो सारे वही कंपोनेंट यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख लीजिए, वाटर के बारे में जिक्र किया गया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, किस तरीके की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अफोर्डेबल हाउस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा था हमारे यहाँ पे टोटल वर्ल्ड की लगभग 17% पॉपुलेशन है, और लगभग 2.4% जो वर्ल्ड में जो लैंड है उसका ये ओनली हमारे पास में है। 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और ओनली 2.4% वर्ल्ड की क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड की लैंड है हमारे पास में। क्वेश्चन बताइए, डिस्कस कर चुका हूं मैं, अगर वर्ल्ड की परसेंटेज ऑफ वाटर देखें हमारे यहाँ पे कितना अवेलेबल है, तो ये आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो वर्ल्ड में हमारी जो पॉपुलेशन इतनी है, लैंड इतनी है, तो वर्ल्ड की वाटर कितना है वर्ल्ड के बेस पे हमारे यहाँ पे देखा जाए। इसके साथ में क्या करना है, रोबस्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ई गवर्नेंस पे फोकस देना चाहिए। देखिए आरटीआई वगैरह है, वहां जाना ना पड़े, अपना इंटरनेट से ही फाइल कर दे, उस तरीके की चीजें होनी चाहिए। और सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट या पुलिस वाला हर जगह आके चेक नहीं करेगा, हम लोगों को पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, तो तभी हम इसको अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि सही चीजें हो रही है नहीं हो रही है। तो सर्विलेंस जो होता है वो सिटीजन के द्वारा होता है, वो सबसे अच्छा रहता है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, चीजें इस तरीके से लेकर नहीं चलनी है कि सारी चीजें खत्म कर दी जाए, फोकस इस तरीके से होना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ा जाए, ओके। और सेफ्टी सिटीजन, देखिए जो स्मार्ट पुलिसिंग की बात, स्मार्ट सिटी की बात आती है, तो वहां पे स्मार्ट पुलिसिंग की भी बात आती है। तो पुलिस भी स्मार्ट होनी चाहिए। आज की डेट में नहीं डंडे से काम चलेगा, आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कितने बड़े बड़े यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, तो उन क्राइमों के हिसाब से पुलिस भी यहाँ पे स्मार्ट होनी चाहिए। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी सिटीजन के लिए, और खासकर वुमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली जो एज जो पीपल रहते हैं उन पे फोकस देना चाहिए। और हेल्थ और एजुकेशन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन को मिला के ही एक ह्यूमन कैपिटल बनता है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन काफी है, सिटीजन बहुत है हमारे यहाँ पे, पर लेकिन एक ह्यूमन कैपिटल की कमी है, जिनके पास में स्किल की कमी है। तो उनको स्किल भी प्रोवाइड करानी है, जिससे कि एक प्रॉपर वे में अपनी खुद की रोजी रोटी कमा सके और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ओके। तो कोशिश किया जाएगा कि ये सारे जो 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 यहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट दे रखे हैं, ये पूरी लगभग सिटी में इंप्लीमेंट किए जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट को कवर करने की कोशिश की जाएगी, तभी इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आप लोगों को इस पे फोकस देके चलना है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। तो वैसे पीडीएफ वगैरह जो है मैंने इसकी इकोनॉमिक सर्वे की जो लास्ट वाली स्लाइड है उसी के अंदर डाल दी थी, फिर भी इसकी भी मैं अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अगर वीडियो पसंद आया तो देखिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है एक दूसरे से, और मिलजुल कर रहिए और एंजॉय कीजिए।
और खासकर अगर कोई चीजें पसंद नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।